तो क्लास 9 आज बात करेंगे हम थर्ड बुक हमारी जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस जिसे कहा जाता है उसके फर्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सबको पता है यू ऑल आर फ्री टुडे यू ऑल आर इक्वल टुडे। ओके यू ऑल हैव those who are above 18 years of age have voting right, so you have the decision making power and the people are the ruler in our country. That is called democracy. तो इस डेमोक्रेसी में हम केस स्टडी करेंगे उन देशों की जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी ना हो तो क्या होता है और डेमोक्रेसी हो तो क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे डेमोक्रेसी की कमियों के बारे में, उसके फायदों के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। First of all, that comes the definition of democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोग जो होते हैं वो अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, यानी जनता ही शासक होती है। म्यांमार वेयर द आर्मी रूल, डिक्टेटर पिनोशे रूल इन चिले और प्रेसिडेंट नकुम्ब्राज रूल इन घाना वाज नॉट डेमोक्रेटिक। यहाँ पर हम बात करेंगे तीन देशों की। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर आर्मी रूल करती है। तो आर्मी अगर रूल करे तो आपको पता है आर्मी रूल में क्या होता है, जो आर्मी डिसीजन लेती है वही मानी जाता है और लोगों को यहाँ पर साइड कर दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है डिक्टेटर पिनोशे, जो चैप्टर अब डिलीट किया जा चुका है, जो चैप्टर फर्स्ट था हमारी पॉलिटिक्स की बुक में। उसमें चिले एक देश है जहां पर एक बंदा आता है अगस्तो पिनोशे, जो यहाँ पर आकर रूल करता है। इसे डिक्टेटर कहा गया है। तो ये मिलिट्री कमांडर था और इसने आकर सरकार को हटाया और अपने आप को देश का सबसे बड़ा नेता डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद प्रेसिडेंट नकुम्रा जो घाना का प्रेसिडेंट था, 1957 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद ये घाना का पहला प्रधानमंत्री और पहला राष्ट्रपति बना। लेकिन ये भी जनता द्वारा इलेक्ट होकर नहीं आया, जनता ने इसको नहीं चुना, इसने भी अपने आप को नॉन डेमोक्रेटिक वे में एस्टेब्लिश किया। They were not chosen by the people. Okay. Hereditary kings like the king of Saudi Arabia are also not democratic ruler. इसके बाद बात करते हैं वो नेता जो पैदाइशी होते हैं, जैसे सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये पैदाइशी है, एक परिवार जो है उसी की यहाँ पर हुकूमत है सऊदी अरेबिया में। तो ये भी क्या कह सकते हैं हम, नोबल फैमिली में पैदा होने से ही ये डिक्लेयर हो जाते हैं कि भाई ये राजा बनेंगे। तो ये भी डेमोक्रेटिक नहीं कहे जाते। इसके उलट अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे पिछले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हों या उनकी सरकारें रही हों, सभी सरकारें लोगों ने चुनकर भेजी थी। इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू वो चुनकर आई और उन्होंने अपने काम किए। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन में कह रहा है कि डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन वही लेंगे जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। यहाँ पर केस स्टडी करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ये बंदा आता है जनरल परवेज मुशर्रफ, जो वहाँ का मिलिट्री कमांडर था। तो मिलिट्री कमांडर किसी भी देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है। तो उसने इसी पावरफुलनेस का फायदा उठाते हुए यहाँ पे मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू क्या होता है, अपने सैनिकों के दम पे, अपनी मिलिट्री की ताकत के दम पे इसने सरकार को साइड कर दिया और यहाँ पर खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, अक्टूबर 1999। He overthrew the democratic elected government and went on to become the president of country. In 2002, he held a referendum in the country that granted him 5-year extension. इसके बाद इसने 2002 में एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम कहते हैं जनता का एक जनादेश, मतलब आप इलेक्शन के थ्रू ना करके डायरेक्ट जनता से पूछो, जनता की डिसीजन को लो। तो इसने वही काम किया, लेकिन ये फेक था, जेन्युइन नहीं था। और इसने कहा कि जनता ने इसको आदेश दे दिया है तो ये अब 5 साल के लिए अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बना रहेगा। Meanwhile, after passing the legal framework order, elections were held to the National Provincial Assembly and elected representatives were granted some power. इसके बाद ये लेकर आया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो बाद में देखेंगे। तो इसके लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आने के बाद इलेक्शन हुए और जो इलेक्शन में जीत कर आए उनको थोड़ी बहुत पावर दी गई।
इसके बाद बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो ये था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी इसने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की। और उस छेड़छाड़ में क्या किया इसने, इसने कहा कि जो फाइनल पावर है, जो डिसीजन जो फाइनल होगा वो मिलिट्री कमांडर लेंगे और लास्ट में मैं खुद लूंगा। हैंस वी कैन कंक्लूड इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आप कभी भी पाकिस्तान के इस तरीके से जो सरकार बनी है उसे डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। द सेम थिंग हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। Thus, we can conclude that in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. तो यहाँ पर मुशर्रफ ना हो करके अगर जनता के चुने गए नेता ही, जनता के चुने गए लीडर ही फैसले ले, तो वही असल में डेमोक्रेसी होता है। तीसरा डेफिनेशन कहता है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हु वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शन के बेस पर होना चाहिए, और जो अभी पावर में है, जो सत्ता में बैठे हैं और वो हारे भी। तो जैसे अभी कांग्रेस ने 10 साल राज किया और बुरी तरीके से हारी है, तो ये बताता है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रोंग है। In China, elections are held after every 5 years of electing the country's parliament called Konango Remendaibo Dahui नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो नेशनल पीपल कांग्रेस को चुनने के लिए हर 5 साल में चाइना में इलेक्शन होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन लड़ना है तो उसको सबसे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो चाइना का जो सिस्टम है ये काफ़ी नॉन डेमोक्रेटिक माना जाता है, जिसमें इलेक्शन तो होते हैं लेकिन इलेक्शन कैसे है, फ्री एंड फेयर नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या है कि रेस में एक ही बंदा भागेगा, तो आपको पता है कौन जीतेगा। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर लोगों के पास चॉइस नहीं है, वो वोट दें या ना दें, सरकार बनाएगी कम्युनिस्ट पार्टी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, अल्टरनेटिवली सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको में 1930 के बाद से लगातार हर 6 साल बाद इसके इलेक्शन को किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट चुना जाता है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई। लेकिन 2000 तक हर इलेक्शन पीआरआई एक पार्टी थी जो जीतती आ रही थी, जिसे कहा गया इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो एक पार्टी लगातार जीते तो इसमें भी कुछ गड़बड़ वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि किसी पार्टी को आप लगातार इतना पॉपुलर कभी नहीं पाओगे कि वो हमेशा जीते। तो शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब ओवर एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग द रूलर। तो यहाँ पर पीआरआई पार्टी ने क्या किया, फेक तरीके इस्तेमाल किए और अपने आप को इलेक्शन में जिताया हर बार। तो ये एग्जांपल हमने देखे यहाँ पर। रीडिंग these examples we get a sense that we cannot democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। तो डेमोक्रेसी वही होगी कि जहां पर जो जीता है वो हारे भी, ना कि सिर्फ जीतता ही रहे। फोर्थ कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल्स विल इज ascertained by each adult citizen having one vote and each vote has one value। Democracy is based on fundamental principle of political equality। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डेमोक्रेसी में हमेशा लोगों के पास वोटिंग राइट हो और हर वोट की वैल्यू एक बराबर हो। ऐसा ना हो कि श्रीलंका में जैसे सिविल वॉर हुआ था वैसी सिचुएशन यहाँ पे हो। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में क्या था, वन वोट वन वैल्यू नहीं है। क्यों? यहाँ पर विमेन के पास वोटिंग राइट नहीं है। तो ओनली मैन आर अलाउड टू वोट, विमेन आर नॉट अलाउड टू वोट until 2015। Estonia made its citizenship rule in such a way that people belonging to the Russian minority found it difficult to get the right to vote। एस्तोनिया एक और देश है जिसने क्या कहा है कि उन लोगों की वोट की वैल्यू ज्यादा है जो इस दुनिया के हैं। जो रशियन माइनॉरिटी यहाँ पर आकर बसी है उनकी वोट की वैल्यू यहाँ पर कम है, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट है यहाँ पे सिटीजनशिप लेना। फिजी एक और देश है। द इलेक्ट्रल सिस्टम इन फिजी इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन ऑफ इंडियन फिजी। तो फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत के बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे
और फिजी में ही हिंदी भी बोली जाती है। हिंदी भाषा यहाँ पे है, तो भारतीयों का यहाँ पे काफ़ी प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम एक ऐसा है जिसमें फिजी के बंदे की वोटिंग वैल्यू ज़्यादा है बजाय इंडियन के। जो इंडियन वहाँ पे सालों से रहते आ रहे हैं, उनकी वोट वैल्यू जो वहाँ पे परमानेंट के मेंबर हैं, जो वहाँ पे पैदाइशी हैं, उनकी मुकाबले कम है। तो इसे आप डेमोक्रेसी कभी नहीं कहेंगे जहाँ पर वोट वैल्यू इक्वल ना हो। डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये भी फिजी, एस्तोनिया, सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक नहीं बन जाते क्योंकि यहाँ पे वोट वैल्यू इक्वल नहीं है। The feature of democracy this highlight in this that in a democracy each adult citizen must have one vote and in turn each vote must have one value। तो ट्रू डेमोक्रेसी किसे माना जाएगा? भारत, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, आदमी, औरत, अमीर, गरीब सबकी वोटिंग वैल्यू एक बराबर है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि वोट देने वाला अमीर है, गरीब है या किसी दूसरे धर्म का है, सभी की वोट की वैल्यू एक बराबर मानी जाती है। तो यही सच्ची डेमोक्रेसी है। पांचवा, a democratic government rule within limits set by constitutional and citizens right। डेमोक्रेसी सरकार को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पर केस स्टडी करेंगे जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल 1980 एंड फ्रॉम देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय द पार्टी दैट लेड टू द पार्टी स्ट्रगल, जानू पीएफ। यहाँ पर जिम्बाब्वे ने अपनी 1980 में आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर जानू पीएफ एक पार्टी है, वो यहाँ पर रूल करती आ रही है। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इसका नेता है रॉबर्ट मुगाबे, जो लोगों में पॉपुलर है। वो 1980 से ही रूल करता आ रहा है। अभी रिसेंटली इसकी डेथ हुई है रॉबर्ट मुगाबे की। तो ये यहाँ पे रूल करता आ रहा है। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस। हालांकि प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर था लोगों में, लेकिन फिर भी ये अनफेयर प्रैक्टिस यूज करता था जीतने के लिए, गलत तरीके इस्तेमाल करता था। इन इलेक्शन देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। इलेक्शन में क्या होता है कि कोई सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, सरकार की कमियां नहीं निकाल सकता, ये एक कानून बनाया गया है। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। रेडियो और टेलीविजन में सिर्फ और सिर्फ सरकार की अच्छाइयों की ही बात की जाती है। There was the independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it and so on। यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट अखबार नहीं है, और जो अखबार ऐसे थे उनको इन्होंने काफ़ी परेशान किया और भगा दिया अपने देश से, जो इनके खिलाफ बोलते थे। तो ये साइन भी क्या कहते हैं? नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जिम्बाब्वे इज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज इट इज यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉर विनिंग। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। तो डेमोक्रेसी की सरकार हमेशा उसे कहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। So this is end of our lecture 1। Stay tuned for the next lecture। Okay।